लड़कियां कहती हैं मेरे को भैया से डर लगता है, और मेरे को नहीं लगता भैया से बिल्कुल भी डर। 50,000 रुपये आपने लोन पे लेके आप यहाँ सीखने आए। सीखने तो आए इसका थे। दिमाग पे आप पे कितना बर्डन रहा, कहीं मैं ना सीख पाऊँ और आ भी गई, पैसे भी लगा दिए। ऐसा सब कुछ हुआ था कि दिल करता था कि मर जा, जिंदगी में कुछ खत्म हो गया सब कुछ। अभी तक तो घर की छत भी कच्ची है, बच्चे भी सरकारी स्कूल में, कुछ ज़्यादा वो नहीं है मेरा। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे शाहबाद मारकंडा से आए हुए हमारे स्टूडेंट का। जी दीदी, बताएं अपने बारे में कुछ। मेरा नाम रेखा है और मैं शाहबाद मारकंडा से हूँ। मेरे को मैम से सीख के बहुत अच्छा लगा, और सर मेरा एक सपना था कि मैं मैम से ही सीखूँ। क्यों ऐसा सपना, क्यों रात में आता आपको ऐसा? वीडियो ही ऐसे बनाते हैं मैम, ड्रेस ही ऐसे पहनते हैं, और फिर ये ऐसी ड्रेस पहनने को किसका मन नहीं होगा कि हम भी ऐसा पहने। सिंपल सूट पहन के बोर हो सिंपल गए थे। सूट पहन के बोर हो चुके थे। अब कुछ नया पहनना था और दिखना था कि कोई हाँ कुछ ड्रेस नई लुक की पहनी हुई है, भाई कोई नई लुक में कहे हाँ कोई पर्सनैलिटी है बंदे की। साइड तो वैसे भी, जैसे शाहबाद मारकंडा साइड तो फैशन वैसे भी ज़्यादा। हाँ जी सर। कुरुक्षेत्र करनाल साइड में। हाँ जी हाँ जी। और फैशनेबल हैं लोग, वैसे पैसे ज़्यादा खर्चते हैं। हाँ जी, मैं तो पैसा नहीं खर्चती थी क्योंकि मेरे को जैसे कैसी भी आती थी खुद ही सील के पहनती थी। सूट बाहर नहीं मैंने सिलवाए कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं सिलवाए, यूट्यूब से देख देख के ही सिले कपड़े। फ्री का ज्ञान कई बार ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लगता है आपको ऐसा? नहीं सर, होता तो है। नहीं मतलब जो आपने यूट्यूब से सीखा हाँ जी, और जो अभी आपको सिखाया गया उसमें क्या फ़र्क लगा आपको? बहुत ज़्यादा फर्क। यूट्यूब पे तो बस तुक्के ही हैं, मेथड तो नहीं है प्रॉपर उनके पास। जो यहाँ से मिल गया वो तो मेरे पास नहीं था, तभी तो मैं यहाँ खींच के आई हूँ। यूट्यूब पे कभी वो देखा, कभी ये ये देख और कर वो कन्फ्यूज घूम है जाए। वहाँ तो दिमाग। सेव करके रख लेते थे ये ड्रेस बनानी है, फिर समस्या आती थी पैसे की भी। अब कपड़े के लिए पैसे तो चाहिए, फिर प्रॉपर मेथड नहीं, ये महंगा कपड़ा है इसको काटूं या ना काटूं। फिर डर लगता था। हाँ, फिर डर लगता था। तो लगभग यूट्यूब से देख के आपने कितनी ड्रेसेस बनाई होंगे? सर जैसे कि फ्रॉक प्लाजो बना लेती थी मैं, पर जो मैम पहनती हैं वैसी बनानी थी तो नहीं मिलती थी कहीं से। ओके, तो ये कब की बात है जब आप यूट्यूब से सिलाई सीखने की कोशिश कर रहे थे? सर 2020 से लगी थी मैं, क्योंकि पहले तो मेरे पास फ़ोन था ही नहीं जैसे। अच्छा। हाँ जी, जब ये फ़ोन मेरे हाथ में आया फिर मैंने मैम का वीडियो देखना स्टार्ट किया, फिर तो मेरे को जुनून चढ़ गया कि इनके मैम के पास ही जाना है मेरे को। तो उस टाइम मेरे छोटी बेटी थी, कोई 5-6 मंथ की थी वो, मैं उसको छोड़ कोई भी नहीं आ सकती थी वहाँ से। वीडियो तो ये डालते थे मैम, काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो डालते थे ना, 2 साल से मैम ज़्यादा वैसे हुए। तो मैं देखती थी कि इनके पास ही जाना है, अच्छा सिखाती हैं। वैसे भी देखती रहती थी कोई, पर उनकी मेरे दिमाग में बैठती नहीं थी। पर ये जिस तरीके से समझाते थे ना, वो मैं छक से पकड़ लेती थी भी हाँ ये ऐसे कह रहे हैं। तो इनकी वीडियो देख देख के मैंने काफ़ी सारी सलवारें बनाई, फिर टाई बिल्कुल सेट। धोती बनाई थी? धोती काफ़ी फेमस हुई थी मैम की। धोती सलवार ही सर मैंने बनाई। तो क्या बनाया फिर? सिंपल सलवार है? सिंपल सलवारें सीखी मैंने। तो गांव से फिर मेरे पास सलवारें आने लगी कि सलवारों के अंदर फिनिशिंग है, नहीं सलवार घूमती, बल भी ठीक है सारे। तो बस ऐसे फिर मेरे पास काम, मैंने 10-10 रुपये में भी काम किया। 10 रुपये में तरपाई की, 40 रुपये में सिलाई। तो सलवार की मैं अब तक कर रही थी वहाँ पे। तो केवल सलवारें सिल रहे थे आप? सलवारें, सूट भी बनाती थी, हम्म। तो ज़्यादा सलवार का काम आता था मेरे पास। सलवार का काम कौन बेचता था? जो सूट सिलता था गांव में थी एक लेडीज, उसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े आते थे। हम्म। तो मैंने देखा उसकी, जो मैंने स्टिच की थी उनकी, वो कई बार तरपाई के लिए भेजती थी, उनके अंदर इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती थी, फिर भी उन्हें वो कपड़ा का बहुत ज़्यादा धक्का रहता था। क्यों? क्योंकि मेरी सलवारें पसंद थी लेडीज़। अच्छा, मतलब जो आप सलवारें सिल के भेजते हैं उससे उनको ये लगता है कि वही लेडीज ही सिल रही है। हाँ, तो वो मेरे को भेजती थी, कहती तेरी सलवारें बनाई औरतों को पसंद आती, क्योंकि डिज़ाइन मांगती हैं पहुँचो में हर औरत, फिनिशिंग तो पहुँचे से आती है। फिर आप क्या बना देते थे उसमें? दिल के निशान बना देते? दिल के क्यों भैया, मेरे डिज़ाइन बनाए देखना आप। अलग अलग बना देते? हाँ जी। है फोटोज आपके ना, पास? मेरे पास कोई फोटो नहीं है। कोई प्रूफ ही नहीं रखा कभी? ना, जरूर। ऐसे ही हमारे घर में एक मिस्त्री आ गया ठीक है, हम पीओपी करवा रहे थे दीदी, तो उसको मैंने कहा कि भैया मतलब कैसा डिज़ाइन बनाएंगे आप? बोला कम से कम 1000 डिज़ाइन है मेरे पास बनाने के लिए। मैं बोला दिखा। दिखाने के लिए कुछ नहीं। तो मैं बोला दिखा भाई, मैं पसंद करके बता दूँ। बोला मेरे दिमाग में है तो वो कहानी कह रहे हो, आप फोटो लेने जरूरी होते हैं दीदी आपके काम की। यहाँ पे आके पता चला भैया, आपसे सीखी हूँ मैं कि अब तक कितनी ही बातें लड़कियाँ कहती हैं मेरे को भैया से डर लगता है, और मेरे को नहीं लगता भैया से बिल्कुल भी डर। क्या सीखा आपने मेरे से, वो बताएं जरा, मैंने आपसे ताकि क्या मुझे पता चले मैं क्या सिखाता हूँ। वाह भैया, जो आप ज्ञान देते हो ना, बातों बातों में बहुत कुछ कब थे सिखा आप जाता वहाँ है। पे? जिस दिन मैम की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी,
आप वहाँ बहुत कुछ बोल रहे थे, मैंने उस टाइम दिमाग में बातें डाल ली आपकी क्या बोला था? कि ये मोटिवेट करते हैं, भटकाते नहीं है, मोटिवेट करते हो हमारा बंदे काम को। है। हाँ देखो जी। अभी जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं, हाँ जी भैया। सरप्राइज्ड हैं ज़्यादातर बच्चे ना। और पहले दिन भी जब आप आए थे और हमें समझा रहे थे कि कैसे यहाँ पे रहना है, वो भी मैंने आपकी बातें बहुत अच्छी लगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा गंदा देती कर है। देती है, ऐसा है। एक गलत मुंह और आप मान के चलो कि हमारे ऊपर सवालिया निशान आ जाएगा, सही बात है समझ लो। भैया। और कोई माँ बाप इतनी लेडीज को सामना यहाँ कोई आसान काम नहीं है। कोई माँ बाप अपनी बेटी को, कोई पति अपनी वाइफ को नहीं भेजेगा अगर यहाँ पे भेजेगा। माहौल खराब हो गया विश्वास ही तो बना होता तो। है। बिल्कुल। तो उसके लिए देखो दीदी स्ट्रिक्टनेस तो हमें रखनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है हाँ और ज़रूरी भी है, जरूरी। आपकी सेफ्टी के लिए। और हमें कोई शौक नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए ही है वो हम सारी 3 महीने हो गए भैया यहाँ पे आए हुए, हम कभी ज़्यादा बाहर घूमने नहीं गए। क्या कपड़ा कुपड़ा लेने या थोड़ा बहुत सामान दवाई वगैरह, बाकी हम कभी घूमने जरूरत ही नहीं नहीं गए। है। अभी आप क्या घूमने, क्या देखेंगे यहाँ पे घूम के ऐसा? पता ही नहीं भैया एरिया का। अब जैसे मान के कहाँ चलो, जाए? अभी आपको जो सिखाया गया, अगर वो ड्रेसेस आप कम्प्लीटली टाइम पे पूरा कर पाए, वही बहुत बड़ी वो बात ही है। बहुत बड़ी बात है। कि गलत कह रहा हूँ? सही बात है है भैया। ना। ओके, तो आप बताएं फिर आपने यहाँ पे आने का प्लान किया, किस किस की राय लेनी पड़ी आपको इसके लिए? राय तो भैया 1.5 साल से 2 से मैं मिन्नतें कर रही थी घर वालों की कि मेरे को भेज दो भेज दो। कोई हाँ ही नहीं भर रहा था, इस कान से सुने दूसरे से निकाल दे। तो इसी तरह अब 6 महीने पहले मेरी बेटी, मैं वीडियो देख रही थी मैम का, तो वो मेरे गंदे पैसे से रख के कह रही मम्मी जाना है आपको यहाँ पे, 12 साल की गुड़िया जो मेरी। मैं कहा हाँ बेटा जाना है। कह रही है भैया इंटरव्यू ले रहे हैं, इनसे भी मिलना है। मैं कहा हाँ जी इनसे भी मिलना है, इसी तरह इंटरव्यू देना है। मैं कहा इसी तरह देना है इंटरव्यू। कह रही मैं पापा से बात करूंगी। फिर रात को जब वो आए काम से, क्या करते हैं आपके इसमें? स्वीपर है सर, प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी हाँ में? जी। फिर पे तो ठीक ठाक ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी? 12,000 है भैया, झूठ नहीं बोल रही। तो काम कैसे चलता है घर का इतने कम पैसे देख लो भैया कैसे चलता है। अभी तक तो घर की छत भी कच्ची है, बच्चे भी सरकारी स्कूल में, कुछ ज़्यादा वो नहीं है मेरा। बच्चे सरकारी में जा रहे हैं आपके? हाँ जी मेरे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताएं सिंपली, हाँ आपके हस्बैंड की पे 12,000 रुपये, हाँ जी जिसमें आपको घर भी चलाना होता है, सारा कुछ है भैया। सारा कुछ उसी में है। आप कुछ कर रहे थे? मैं बस यही सलवारें सिल रहे थे आप? हाँ, उससे कितना कमा रहे थे? कुछ नहीं भैया। क्या महीने में बन जाता था जो 2,000 3,000, कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है। वो भी कभी आ गई अभी कभी यहाँ पे नहीं। कितना खर्च कर दिया और आपने 3 महीने में? मैंने यहाँ पे भैया मेरा 70 पार हो गया। 70 पार कर दिया। हाँ जी। तो इतना पैसा कहाँ से लाए? सेविंग्स थी? जब मेरी बेटी ने उनको पूछा कि पापा मम्मी को भेज दो आप, हम रह लेंगे। और एक 5 साल की बेटी है, उसने कहा कि इसकी देखभाल मैं करूँगी। मेरी बड़ी बेटी है जो, किसकी देखभाल मैं करूँगी। पता था उनको भी ये परेशान करेगी। तो मैंने सबसे पहले यही कहा उनको कि बेटा पढ़ा पाओगे इनको, स्कूल में भी ले जानी है तैयार करके, तंग करती है वो ज़्यादा। कह रही है हम कर लेंगे मम्मा आप जाओ। तो उस दिन कुदरती ही उन्होंने कह दिया कि चल तैयारी कर, तू जाके आ वहाँ एक बार पता करके आ तेरा क्या कुछ खर्च लगेगा। फिर मैंने उनको बोला कि पैसा तो है नहीं। कह रहे पैसे की चिंता मत, पैसा भी कर दूंगा, जब भेजूंगा तो पैसा भी करूंगा कहीं ना कहीं से, तू पूछ के आ। तो फिर मैं मैम के पास यहाँ पे आई थी फरवरी की 12-13 को आई थी। फिर मैं यहाँ मैम से मिल के गई, यहाँ पे देख के गई सारा कुछ, मेरे को सारा कुछ ठीक लगा। फिर मैंने बैठ के सोचा यहीं पे सोफ़ा पे मैं क्या करूँ। अब 2,000 उन्होंने साथ में दे के भेजा था कि एडमिशन करवा के आइए। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके खर्च होगा, देख लो एक बार, सोचो आप भी। कभी मेरे को आप ये बोलो कि मेरे को पैसे में डुबा दिया और बाद में फिर बोलते फिर कितना खर्च हो रहा है, तू तो ये कह रही थी, तू तो वो करती। कह रहा तू एडमिशन करवा, बोल दिया उन्होंने एडमिशन करवा। फिर मैं यहाँ 1500 दे के गई, 500 रुपये फिर भी मेरे को चाहिए थी किराए के लिए। मैंने कह दिया मैम जी मैं 16 तारीख को जैसे यहाँ आती हूँ बाकी के फिर दूँगी। तो फिर सर मैंने उन्हीं दिनों के हफ्ते 10 दिन के अंदर लोन लिया। किस चीज़ का लोन? फाइनेंशियल लोन। फाइनेंशियल मतलब एक गोल्ड लोन होता है? नहीं गोल्ड लोन नहीं, ब्याज भी होता है? ब्याज पे ही है वो सर। जैसे कि मेरे को 50 का 62,000 भरना पड़ेगा। 50 का 62,000 कितने दिन में? 2 साल के अंदर किस्तों में जाएगा? एक किस्तों में जाएगा। कितने रुपए महीने की जाएगी? मेरी किस्त है 2750 कुछ ऐसे किस्त है मेरी। 50,000 रुपये आपने लोन पे लेके आप यहाँ सीखने आए? सीखने तो इसका दिमाग पे आपके कितना बर्डन रहा, कहीं मैं ना सीख पाऊँ और आ भी गई, पैसे भी लगा दिए? नहीं बर्डन तो सर था, पर मेरे को ये भी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पूरा था कि मैं सीख जाऊंगी। मेरे को पता था मैम का तरीका ही बहुत अलग है सिखाने का, मैं सीख पाऊंगी। मैं उनको यही कहती थी मैं सीख जाऊंगी, आप चिंता मत करना, सीख जाऊँ। अब मैं ब्लाउजों में आके उलझी हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ। ब्लाउजों में यहाँ भी आके उलझ गई मैं थोड़ा, पर मैं ये भी सीख लूँगी क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मैं वो करूँगी, दिन रात मेहनत करूँगी मैं। ब्लाउजों में क्यों? क्योंकि पहली बार आप सीख रहे होंगे। पहली बार ब्लाउज, सूटों में से मैं निकल चुकी थी, गरारा शरारा से मैं निकल चुकी थी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मैडम का जो मेथड है ना वो नहीं था मेरे पास प्रॉपर। देखते थे बाजार में लटके हुए, हाँ स्टैचू ने डाल तो रखा है, पर ये बना कैसे ये नहीं पता।
ओके, तो ब्लाउज कोई भी आपको कंप्लीट नहीं आया अभी? ये बनाई है ना, बना तो वही तो मैंने पूछ रहा लिए, हूँ मैं। बना तो मैंने लिए। हाँ वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है, आप कुछ काम पहली बार करते हैं जिंदगी में ना, तो आप साइकिल चलानी सिखाते हैं भविष्य हाँ को। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं कि साइकिल पे आपने बैठा है और शाम तक एकदम फॉरवर्ड से, हो गया, हाँ जी, हाँ नहीं, जी, टाइम लगेगा, हाथ पाँव पे चोट भी लगेगी, ये गिरेगा, गिर के ही तो सवार होंगे ना, सवार होंगे। तो आप सीख जाएंगे मेरे हिसाब से। जब तक आप अभी आप इंटरव्यू शूट करें 10 तारीख को, 15 तारीख को जब आपकी पार्टी होगी तब तक भी आप 4-5 बार हाथ साफ करेंगे, सीख जाएंगे। 2-3 तो मैंने बना लिए, 2 ही रह रहे हैं मेरे, एक सब्यासाची और एक कटोरी, बस 2 ही रह रहे सीख हैं। जाएंगे, क्या इशू है फिर उसमें? बस भूल जाती हूँ ना कई बार, दिमाग से क्लासेस निकल होंगे, जाती रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ, होंगे वो आपके रिकॉर्डेड क्लास है तो उसमें देखना पड़ता है, सीख पर जाएंगे। उसे भी मैं एक मूवी की तरह एंजॉय करते हुए देखती हूँ। कभी हंस लिए, कभी बात कर ली, वो जैसे कि क्लासमेट है मेरे साथ में, तो देखते रहते हैं वीडियो मूवी के साथ, फिर पता रहता है कि हाँ अब मैम ऐसे बताएंगी इसमें, बार बार। सिर्फ 12,000 रुपए की पे है आपके पास हाँ बहन की, जी। और आप इतने खुश कैसे हैं ये बताएं, इसका क्या राज है? खुश, और आप क्योंकि कर्जा उठा के यहाँ पढ़ने आए हैं, हाँ उसके जी। बावजूद भी मतलब आपके चेहरे की स्माइल नहीं रुक रही, क्या राज है इसका ये बताएं? मेरी स्माइल का राज, क्योंकि चिंता एक चिता के समान होती है, हम्म, चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अगर यहाँ पे भेज जाए तो मकसद तो कुछ ना कुछ उनके पीछे होगा, ठीक बात है। मकसद तो होगा। देखो यहाँ तक मैं आई, बड़ी ठोकरें खा के आई हूँ भैया। मैं एक टाइम तो मेरे पास ऐसा, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ था कि दिल करता था कि मर जा, जिंदगी में कुछ खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन वहाँ से भी आप रुके नहीं। मैं वहाँ से भी रुकी नहीं, लेकिन गिरती, कई बार ऐसा होता है कि भगवान जो कर रहा था सही होता है। बस मैंने उन पे छोड़ दिया था कि तू जाने, तेरा काम जाने, जहाँ लेके जाएगा चल, हम तो चलते जाएंगे, तेरे हाथ में डोर है, जैसे हिलाता है वैसे हिलते रहेंगे। तो भगवान में आपकी आस्था काफ़ी है, काफ़ी। इस कारण आप खुश रह पाते हैं। हाँ जी। सुन लो भाई, ये है इनकी रीजन खुशी का। मतलब मैं भी इतना खुश नहीं रह पाता, मैं आपको देख के थोड़ी जलन हो रही है मेरे को, आप इतने खुश कैसे हैं? ये जो मेरे ये आपके ऊपर वो उदाहरण स्टिक बैठता है कि पैसे से खुशी नहीं आती, हाँ जी। और जब आपके पास अब पैसा भी आएगा फिर तो पता नहीं भैया कैसे क्या होगा। अगर आप जैसा भाई हो फिर तो मैं दिन में, क्या पता दिन के दिन क्या खड़ा कर दूं। अभी क्या आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद ये जो से मेरे से सिलवाते हैं ना 150 में सूट, वो तो नहीं मैं सिल लूँगी, वो तो बिल्कुल भी ना सिल लूँ। तो क्या करेंगे फिर? मैं अपना बुटीक करूँगी, हालांकि मेरे को टाइम लगेगा बुटीक करने में, पर पैसा रुकूंगी। लगेगा? हाँ जी, पैसा लगेगा। आपकी बार कर्जा नहीं उठाना। कैसे करूँगी भैया फिर मैं, आप बताओ। मैं बताता हूँ, देखो कर्जा ना क्या होता है कि जैसे आपने कर्जा उठा लिया है और कर्जा ज़्यादा उठा लिया, जैसे मैंने यहाँ आने के लिए मैंने भी 40 लाख रुपए कर्ज उठाया था। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मत उठाना, कर्जा आप उतना उठाना जितना आपको पोटेंशियल लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजनेस का देखो दो धारी तलवार होती है बिजनेस, या तो इस तरफ चलेगी, इस तरफ चल गई, निशाने पे लगी तो ठीक है, नहीं तो वो वापस चलेगी ऐसे, फिर सही बात वो है। मार देगी आपको। आप जो 150 रुपये सूट के कह रहे हो सिलने के लिए, आप उसके 200-250 रुपये कर दो, यही तो कह रही हूँ मैं, यही कहना चाह रही फिनिशिंग हूँ। करके, और कुछ पैसे इकट्ठे करो, सो दैट मान के चलो 1-1.5 लाख आपने इकट्ठे किए, 1 लाख रुपये आपने उठा भी लिए, तो आप आराम से कर सकें, उसको कवर कर सकें ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जाते ही आप बोलोगे मेरे को तो 2.5-3 लाख रुपए उठा के दो, मैं करूँगी नहीं, ऐसा ना, नहीं। ऐसा नहीं भैया, मेरे को पता है ना, उतारने भी तो है वो बिल्कुल उतारने भी हैं। उधारने भी है। घर पे आके कोई खड़ा होगा, मेरे पैसे दे, अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती वाला काम है। इतना खाओ जितना हजम हो जाए। वो ऐसा बोलते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, कर्जा औकात अनुसार, हाँ जी। है ना। मैं उनको डुबाना नहीं चाहती। यहाँ से आने से पहले भी मैंने उनको यही बात बोल के आई थी कि टेंशन मत लेना, मैं हूँ साथ में। इतना तो मैं बन के आऊँगी कि जो आप कह रहे हैं कि 2 साल में, मैं इतनी हिम्मत वहाँ से जुटा कर आऊँगी कि मैं साल में ही आपका उतरवा दूँगी। मैंने जब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया तो मेरा दोस्त है अरुण जांगड़ा, तो जितने पैसे लग गए हमारे, तो ये लीज थी बिल्डिंग की 3 साल की, जिसमें जो जो यहाँ शुरुआत पे में है। जिसमें हमें बैठ के इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। अच्छा भैया। 2 फ्लोर की बिल्डिंग में ही आए थे हम ना। तो वो कह रहा कि क्या 3 साल में जो आपने भाई साहब पैसा लगा दिया पूरा हो जाएगा। सबसे टेंशन यही रहती है। क्योंकि वो हमारे काम से उस टाइम में परिचित नहीं था ना, हम करते क्या बेसिकली। मैंने उसको ये कहा था कि 3 महीने में मैंने पैसा पूरा नहीं किया ना, मैं शटर नीचे डाल दूंगा। तो जो आप अभी कह रहे हो ना कि मैं 1 साल में कर दूँगी, एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। क्योंकि जब तक आप एटीट्यूड नहीं है ना आपके अंदर कि आप इस काम को कर देंगे, तो आपका जो दिमाग हो भी नहीं करेगा। आप और आपका दिमाग बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों चीज़। आप जैसा एंटर डालेंगे ना, जैसे आप इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट आना है आपके पास, ठीक है। तो इस एटीट्यूड को आप बरकरार रखेंगे कि मैं कर दूँगी, और एक दिन आप कर देंगे। यही तो सोच रखा था भैया मैंने, क्योंकि मैं यही सोचती थी मेरे इन मैम के पास जाना है और मैं एक दिन जरूर जाऊंगी। तो एक दिन आप आ गई? एक दिन मैं आ गई। फिर मैंने यहाँ से सोचा कि बंदा अगर कोई जुनून जिद पैदा कर रहे ना अपने दिमाग के अंदर, वो कुदरत भी उसका साथ देती है। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, आजकल नया चोचला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके ना, कि जो आप सोचते हो वही हो जाता है। वो एक्चुअल से है, कभी से है। मेरे साथ तो हुआ है भैया, मैं जो झूठ नहीं बोलती। मेरे को तो मैंने ना जागते हुए सोते हुए मैम के सपने देखे हैं।
ओके, तो अभी जो आपके बच्चे हैं कि उनको कौन संभाल रहा है अभी? ना मेरा ससुर है क्योंकि एक्सपायर हो चुके हैं दोनों ही। हम्म। तो अभी तो बच्चे बस जेठानी है वो ये भी राम मेरी। भरोसे हैं क्या? राम भरोसे हैं भैया। हम तो भगवान से यही कह के तेरी औलाद है, तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो चली। ठीक है, अभी आप जाएंगे सपोज कीजिए और आप ठीक अच्छा खासा कमाने लग गए, तो आप क्या चाहेंगे? सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं, जो मेरी बेटियां कहती हैं ना कि हमारे को अच्छा घर बना के दे दे मम्मा, बस वही। घर बनाएंगे खुद का? हाँ जी। अभी नहीं, खुद का किराए है? पे तो है तो खुद का भी, पर छत कच्ची है ना, वो टपकती है, टप टप, कहीं कुछ रखा कहीं कुछ रखा। तो उसमें तो तिरपाल वगैरह लगवा दो कच्ची में, तिरपाल वगैरह से भी रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, तिरपाल को भी पार कर जाते हैं। कई बार बारिश ऐसा होता है, हफ्ता नहीं रुकती, 10-10 दिन नहीं रुकती। कितने गज में मकान है आपका? 1.5 मरला है बस, ओनली छोटा ही है। तो सारी मुश्किलों को पार करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे, तो पहले दिन जब क्लास थी आपकी, उस दिन कैसा महसूस कर पा रहे थे आप? और बच्चों को देख के, रितु मैम को देख के कैसा फील कैसा आ रहा था आपको ऐसे? मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं कहीं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ कभी, क्योंकि मैंने मैम को देखा ही वीडियो में था, जो सामने देख के तो फीलिंग कुछ और ही आई। फिर मैम जब समझा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सबसे पीछे बैठी मैम के बारे में सोच में कितने अच्छे से समझाते हैं, क्या मैं सीख पाऊंगी? तब जब उन्होंने मेजरमेंट लिया, फिर सोचा अभी क्या मैं मेजरमेंट ऐसे ही ले लिया करूँगी, हो भी जाएगा कि नहीं? मैं तो पैसे में भी उनको डुबा के आई हूँ। फिर सोचा नहीं करके दिखाना है कुछ, ऐसे ही थोड़ी। तो फिर भैया मन लग गया फिर मेरा धीरे धीरे सिलाई में। तो जो ड्रेसेस मैम ने सिखाई वो सारी बनाई भी हैं आपने? बनाई भैया, सिलेबस मेरा पूरा है, बस 2 ही ब्लाउज रह रहे हैं। वो तो हो जाएंगे, वो हाँ तो कोई जी। बड़ा इशू नहीं है। हाँ जी। तो अभी जो आप किसी रील वगैरह में आए हैं? हाँ जी आई हूँ, आए थोड़ी हैं? थोड़ा सा सारी जगह आ रही हूँ, थोड़े थोड़े सारे आप ट्राई कर रहे हैं हाँ जी। आगे बढ़ने की। ओके, जनवरी बैच की जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसमें रैंप वॉक की थी आपने? नहीं भैया मैं नहीं कर पाई, क्योंकि घर में ही ऐसी कुछ समस्या थी। फिर वही छत वाली बात, वहाँ पे कुछ लेने आ रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, पटवारी पता नहीं कौन आया था कि जो जिनकी कच्ची छतें हैं उनको पैसा देंगे। अब वहाँ पहुँच गए? हाँ, तो उन्होंने घर वालों ने फ़ोन किया मेरे को कि तेरी ज़रूरत पड़ेगी, छत के नीचे तू खड़ी होगी, फिर जाके फ़ोटो उतरेगी। उन्होंने तो मेरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया उस पार्टी दिन। वाले दिन बुलाया आपको? नहीं, 2 दिन पहले ही गई थी। फिर मैं रोऊँ वहाँ जाके, संडे वाले दिन, संडे को पार्टी थी, कि आप लोगों ने मेरी पार्टी खराब कर दी। वो भी नहीं पटवारी आए। आए कि नहीं आए? कहाँ आए भैया, वो अब तक नहीं आए। मेरे से गाने खाई सबने। सोमवार को फिर मैं अपना बैग बस्ता उठा के यहाँ आई, मगर मेरे को तो जाने दो भाई, उनको नहीं आना, मैं तो खुद बना लूंगी अपनी छत पक्की, मेरा पीछा छोड़ो। बिल्कुल, हम भी यही समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि सरकार की तरफ आप जितना ऐसे हाथ फैलाएंगे ना, आप मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। आप अपना काम खुद करें, सरकार भी यही चाह रही है, आप भी यही चाहें कि आप खुद अपना काम करें, खुद 2 पैसे कमाएं और अपना काम खुद करें, सरकार के ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना बने, ना बने, है ना? भैया ये अच्छी बात नहीं होती किसी पर डिपेंड रहना। बिल्कुल, डिपेंड नहीं रहना कभी किसी के ऊपर। डिपेंड अगर हम रहेंगे तो हमारी आदतें खराब हो जाएंगी। ओके, फिर आप यहाँ पे आगे, आपकी क्लासेस चलती रही। हाँ जी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं 3 महीने के दौरान जिसमें आपको लगा वाह भाई मज़ा आ गया, आज कोई ऐसी ड्रेस आपने सीखी, अब मज़ा आ गया? ड्रेस जैसे हमने पहन रखी हैं, और उस दिन जब फोटोशूट था उन लेडीज़ की जो ड्रेसेस मैंने देखी, भाई मज़ा आ गया। मैम के तरीके ही अलग है, देखो किसी ने कुछ पहन रखा है, किसी ने कुछ पहन रखा है। मेरे से ये ड्रेस रेडी नहीं थी, इसलिए मैं भी नहीं पहन पाई। तो आपने क्या पहना फिर? मैंने कलियों वाला शरारा कुछ ऐसा था, वो पहन रखा था। तो पूरा 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यहाँ पे? मेरा तो अच्छा रहा भैया, मज़ेदार? बहुत ज़्यादा। मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं बाहर आ रही हूँ। हर जैसे यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा, काबिले तारीफ। उनकी उपमा जितनी गाई उतनी कम, क्योंकि ये मैंने बात देखी भी है। तो मेरे से एक चीज़ कट नहीं हो पा रही थी यहाँ पे। पहले तो मैंने उसको बिगाड़ दिया, सिल के देखी वो चीज़ नहीं आई, पैंट थी नहीं आई। अब फिर मैं दिमाग को घूम कि तूने गलती इसमें कहाँ की। तो फिर मैंने एक मैम को बुलाया, मैम ऐसे ऐसे करके पहले प्रैक्टिस एरिया से दूसरे में ले गई उनको। वो फ़ोन देख रहे थे बैठे, मैंने कह दिया मैम जी आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो तभी उठ गया, उसी टाइम मेरे पीछे पीछे चल दिया। मैं कोई और होता ना, ये कहता 10 मिनट रुक चलता हूँ। सही में? हाँ जी। क्या नाम है उनका? पतले से नीलम शायद कुछ। हाँ जी, वो मेरे साथ तभी उठ के चले गए। मैंने कह दिया मैम आप लोग मेरे साथ, मैंने बोला ही आपको आके, मैं तभी उठ के चल दिया। आपने कहा ये हमारा काम है। रितु मैम के साथ कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद आता है, और उनके साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? वाक्य अभी थोड़े दिन पहले वाक्य हुआ है मेरा उनके साथ। वो तो मेरे लिए सच में भगवान अगर मैंने देखा ना तो उनके अंदर, क्योंकि मैं उस दिन बहुत परेशान थी। परेशान इसलिए थी क्योंकि घर से फ़ोन आया कि मेरी मम्मा है ना, जो मेरी माँ, यानी उनके भरोसे ही मेरी बेटियां थी। कभी कभार मेरे पास वो आती थी, 1.5 महीना उन्होंने रखा।
जब स्टार्टिंग में आई, अभी मेरी बेटियां अकेली हैं क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में वो इसलिए क्योंकि उनकी जो नसें हैं रीढ़ की हड्डी की वो दब चुकी हैं। डॉक्टर 50,000 रुपये मांग रहा है। 50,000 में ठीक हो जाएंगे? गारंटी नहीं दे रहे भैया, पैसे तो चलो हम लगा भी दें कहीं ना कहीं से, पर गारंटी फिर भी नहीं दे रहे वो उसकी कि चल पाएंगी भी या नहीं। ज़िंदगी में एक नियम बनाएं कभी भी, आप किसी के पैसे नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही अपने बात तो एक बार भी आदत हुई ना पैसा रखने की, तो आप इस चीज़ को मान के चलो मालिक हमें बार बार मौका देगा किसी के पैसे हम रखें और हम वहीं पे रह जाएंगे सारी उम्र। ना भैया ये गंदी आदत है। हाँ, ये नहीं लानी कभी भी ना। पैसा हमें अपने हाथ से देना है, लेना नहीं है किसी लेना का। नहीं है ओके, तो दीदी किस चीज़ ने मोटिवेट किया इतनी गरीबी में आपको यहाँ आने के लिए? भैया मेरे को पैसे की ज़रूरत थी और इसीलिए मैं काम भी ढूंढ रही थी कि किसी बुटीक पे मेरे को काम मिल जाए 5 का 7 का, जिससे मेरे घर का खर्च चल सके, पर नहीं हो पा रहा था। एक दिन ऐसे ही किसी ने मेरे को बताया कि शाहबाद के अंदर एक बुटीक है, वहाँ पे जा, उनको लेडीज़ की ज़रूरत है स्टिचिंग के लिए। तो मैं वहाँ पे गई। सबसे पहले मैंने उनको जाके फ़ोन किया कि मैम मैं शॉप पे आपके पहुँच चुकी हूँ और आप कहाँ पे हो। मेरे से अकड़ के बोली, उन्होंने कहा हम आपके बंदे थोड़ी हैं। मैंने कह दिया मैम मैंने ये पूछा है कि मैं शॉप पे आ चुकी हूँ, आप कितनी देर में आओगे? और तो मैंने आपको कुछ नहीं बोला। कह रही थोड़ी देर में आऊँगी, मेरी थेरेपी चल रही है। मैं चलो आ जाएंगे। मैं वहाँ पे बैठी रही। उसके बाद एक लेडीज़ और थी उनके वहाँ पे, उन्होंने उनके पास फ़ोन किया, कहती इससे कुछ बनवा के देख। तो उस लेडीज़ वो कह रही कि क्या बनाओगे आप? सबसे पहले मैंने कह दिया कि मैम जो आप दोगे मैं बना लूँगी। उन्होंने मेरे को सलवार दी भैया, कुछ तो मशीन ना चले क्योंकि मेरे पास तो वैसी मशीन है पैरों वाली अम्ब्रेला तो थी नहीं। अब कह रही अम्ब्रेला चला लेगी? मैंने कह दिया नहीं जी अम्ब्रेला तो नहीं मैं चला पाऊंगी, मेरे को तो इससे डर लगता है क्योंकि बिजली पे चलेगी, मैंने कभी चलाई भी नहीं। तो मैंने उसकी रस्सी उतार दी, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। और उस दिन कुदरती ऐसा हुआ, कुछ तो डर कि पता नहीं कैसी बनेगी, दूसरे की सलवार है। सलवार तो मैंने बना दी, 2.5 घंटे में वो सलवार मेरे से कंप्लीट हुई। डर में कभी धागा टूटे, कभी रील लेके आए, मतलब नई जगह और नई जगह। हाँ, तो मैंने उनसे फिर उन मैम ने मेरी सलवार देखी बनाई हुई, बड़ी अक्कड़ से देखी। ठीक है हम बुटीक वाले हम यही देखते हैं किसके हाथ में फिनिशिंग, चलो देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, बता देंगे कल बता देंगे। दिमाग तो वहीं पे खट गया था कि ये बाणी नहीं बात ये जवाब भी देगी। उसके बाद उसने संदेशा भेजा कि इसकी तो स्पीड कम है। मैंने फिर सोचा मैं अपनी स्पीड अब मेट्रो से भी आगे ज़्यादा तेज़ करूँगी, तू रुक थोड़े दिन। वहाँ से फिर मैं जीत पकड़ ली मैंने। तो फिर अब तो मैं करके दिखाऊंगी कुछ ना कुछ। अब मैं पता क्या चाहती हूँ, शाहबाद के अंदर मेरा नाम हो। शाहबाद के अंदर आपका नाम हो? बस मेरी जिद है ये। क्या नाम है आपका? रेखा। मतलब कैसा नाम हो आपका? कि रेखा बुटीक है भाई, है तो कुछ शाहबाद में। हाँ, ऐसा? हाँ जी। तो हो जाएगा फिर, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि अब तक तो मैं पैसे के पीछे भाग रही हूँ, मेरे को ऐसा करना है कि पैसा अपने पीछे भगाना है। जिद है मेरी, जुनून है मेरा। पैसे के पाँव थोड़ी होते हैं, कैसे भागेगा भैया पीछे। मेहनत करो, दिन रात करो। कहाँ से आता है इतना मोटिवेशन आप में? खुद से आता है भैया, हार नहीं माननी चाहिए बंदे को कभी भी। गिरते पड़ते ऐसे तो सवार होंगे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? भैया मैंने 10वीं की और 10वीं के बाद मेरी ITI है एम्ब्रॉयडरी से। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी से ITI भी पास आउट है? हाँ जी। कोई फायदा हुआ उसका? कुछ नहीं। ड्रेसेस पे फायदा तो सिखाते हैं, स्टिचेस वगैरह लगाना अब क्या करूँगी ना। आप होगा फायदा? हाँ अब होगा, अब क्या करूँगी। ओके, अगर और कुछ आप महिलाओं के नाम कोई संदेश देना चाहें, लड़कियों के नाम, तो फिर हम इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगी उनको कि ज़िंदगी में हार ना मानो। हार तो बिल्कुल ही ना मानो, क्योंकि आप वो कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं। बस दिमाग में एक जुनून पैदा करो कि हमें कुछ करना है, करके दिखाना है। हिम्मत हौसला मत हारो कोई भी। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट रेखा को, जो कि बिलोंग कर रहे थे शाहबाद मारकंडा से, और मेहनत की बिल्कुल जीती जागती मिसाल है। मैंने इनसे खुश इंसान इतनी गरीबी में आज तक कोई नहीं देखा, ठीक है। और इनका जो भगवान में अगर अथाह विश्वास है, शायद उस कारण आपको ये ऊर्जा मिलती है। तो मालिक से हम भी दुआ करेंगे कि ये जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हों और बहुत अच्छे से इनका बुटीक रन हो, और जैसा इनका सपना है कि शाहबाद मारकंडा में इनका नाम हो। होपफुली आप जितना आपके अंदर आत्मविश्वास है और जैसे जो आपने समस्याएं देखी हैं और आप ज़मीन से जुड़े हैं, तो जल्दी ही आपका हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना नाम फिल करें,
उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।